आज हम बात करते हैं नगों के बारे में, जेमस्टोन के बारे में, राशि रत्नों के बारे में। क्या सच में पत्थर पहनने से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है और हमें कौन सा पत्थर पहनना चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाए, तो उस बारे में बात करते हैं। हेलो, दिस इज़ मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर कमेंट करें। बहुत से मिथ भी इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे, बहुत से जेमस्टोन से रिलेटेड मिथ हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या पत्थर पहनने से, जेमस्टोन पहनने से क्या हमारी ज़िंदगी सच में बदल जाती है? क्या हमारी ज़िंदगी में चल रहे स्ट्रगल कम हो जाते हैं या हमें सक्सेस मिल जाती है, या फिर कई प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग भी हम जेमस्टोन पहनते हैं। जैसे संतान सुख के लिए भी हम जेमस्टोन पहन सकते हैं, बिजनेस के लिए भी हम जेमस्टोन पहनते हैं, विदेश जाना है तब भी हम जेमस्टोन पहन सकते हैं, शादी नहीं हो रही हमारी तब भी हम जेमस्टोन पहन सकते हैं। और भी कई तरीके की प्रॉब्लम, कर्जा नहीं उतर रहा या किसी शत्रु से परेशान है, कोई कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, क्या कोई झूठे नाम आप पे लग गए हैं तो उस केस में आप फंस गए हैं, उसके लिए भी आप जेमस्टोन पहन सकते हैं। भाग्य साथ नहीं देता, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मन परेशान रहता है, डिप्रेशन रहता है, एग्जाइटी रहती है, नींद नहीं आती रात को, तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम के लिए हम जेमस्टोन पहन सकते हैं और बिल्कुल पत्थर 100% असर देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पत्थर असर नहीं देते, तो उन सब के लिए मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, आप खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद अपने आसपास देखें, अपने सराउंडिंग में देखें। हज़ारों लोग आपको दिन में ऐसे मिलते होंगे जिन्होंने जेमस्टोन पहने हुए, कोई ना कोई राशि रतन या कोई ना कोई नग पहना हुआ होगा, कोई बेनिफिट मिल रहा है तभी पहना हुआ है। कई लोग अपने जीवन में आपने देखा होगा जिन्होंने राशि रतन पहना और एकदम उनकी लाइफ में सक्सेस आ गई, एकदम उनको पैसे की तंगी उनकी दूर हो गई, उन्हें सक्सेस मिल गई, उनके पास पैसा आ गया। तो राशि रतन असर करते हैं, जेमस्टोन असर करते हैं, पत्थर असर करते हैं, तभी उनको सक्सेस मिलती है। और पत्थर वही लोग इसे कहते हैं, जेमस्टोन को पत्थर वही लोग कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है। तो वही बात है, जिन्हें नॉलेज नहीं है या जिन्हें समझ नहीं है वो इनसे पत्थर ही कहेंगे, लेकिन मेरे लिए तो ये जेमस्टोन है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी और मेरे फादर के भी 99 में मेरे फादर ने प्रोफेशन को एज अ प्रोफेशन शुरू किया था, पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी को और जेम थेरेपिस्ट को। तो उन्होंने हज़ारों लोगों को जेमस्टोन पहनाए हैं और हज़ारों लोगों को इसका रिजल्ट मिला है। और हमारे लिए तो लोग बहुत मानते हैं जेमस्टोन को, हम खुद पर्सनली मैं बहुत मानता हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने खुद ने भी 2 जेमस्टोन पहने हुए अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, अपने पाम के अकॉर्डिंग, और मेरे फादर की भी मैंने फ़ोटोज़ अपलोड कई बार करी है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। उन्होंने भी जेमस्टोन पहने हुए थे अपने टाइम में, वो भी पहनते हैं, उन्होंने भी पहने हुए हैं, क्योंकि उन्हें उससे बेनिफिट मिला है, हमें उससे बेनिफिट मिल रहा है, हमारी लाइफ बेटर हो रही है, हमें चीज़ें, हमें सक्सेस मिल रही है, या जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो रही हैं, इसलिए मैंने जेमस्टोन पहने हुए हैं। तो बिल्कुल 110% पत्थर असर करते हैं, पत्थर नहीं जेमस्टोन असर करते हैं, आप बिल्कुल वेयर करें। लेकिन जेमस्टोन पहनने की कुछ कंडीशंस होती हैं। अब कई मैसेजेस आते हैं मेरे को बार बार कि मेरी ये राशि है तो मैं ये जेमस्टोन पहन सकता हूँ, या मेरी ये राशि है तो मुझे कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, या फिर मुझे ये लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो क्या मुझे ये जेमस्टोन पहन लेना चाहिए। तो बहुत से क्वेश्चन है, उस बारे में बात करेंगे। और कई मिथ भी हैं मार्केट में फैले हुए, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, आपके मिथ को भी दूर करेंगे। सबसे पहली चीज़, हमारी 12 राशियाँ होती हैं, नवग्रह हैं, 9 रत्न हैं। नवग्रहों के अकॉर्डिंग 9 नवरत्न माने जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको, मुझे 1 सेकंड लगेगा, मैं आपको 12 राशियों के और नवग्रह के अकॉर्डिंग रत्न बता देता हूँ कि कौन से राशि के लिए कौन सा जेमस्टोन बनता है, कौन से रत्न कौन से ग्रह के लिए होता है। लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इस राशि की ये जेमस्टोन बनता है या फिर इस ग्रह का ये जेमस्टोन बनता है। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जब तक मेरा पर्सनल मानना ये है कि मैं जब तक आपकी पूरी कुंडली एनालिसिस नहीं कर लेता या आपकी पाम रीड नहीं कर लेता, मैं आपको कोई भी जेमस्टोन रिकमेंड नहीं करता। आपने पर्सनली भी बहुत लोगों ने मेरे से पूछा, तो मैंने उन्हें ये चीज़ बताई भी है, उनसे हमेशा मैंने यही जवाब दिया उन्हें कि जब तक आपकी कुंडली नहीं होगी मेरे सामने, आपकी पाम की पिक नहीं होगी, मैं आपको जेमस्टोन रिकमेंड नहीं कर सकता। बिकॉज बहुत से, अब जैसे हम राशि की बात कर रहे हैं, राशि के अनुसार कई लोग रत्न पहनते हैं, तो उस केसेस में कई लोगों की मेष राशि बनती है, लेकिन उन्होंने नाम अपना तुला राशि पे रखा हुआ है। कई लोगों की वृष राशि बनती है, लेकिन उन्होंने अपना नाम मेष राशि पे रखा हुआ है। तो उस केस में आप कैसे सही जेमस्टोन पहन सकते हैं, आप खुद इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो बहुत से केसेस हैं जिन्होंने अपने नाम सही नहीं रखे हुए, यानी कि कुंडली के अनुसार अपना नाम नहीं रखा हुआ, तो उस केस में आप सही जेमस्टोन कैसे पहन सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जैसे हम सपोज करें कि मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल,
मंगल का रत्न मूंगा, तो क्या आप मूंगा पहन सकते हैं मेष राशि वाले? बिग क्वेश्चन मार्क। डिपेंड करता है आपकी कुंडली पे। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति सही है तो आप जेमस्टोन पहन सकते हैं, और अगर नहीं है तब भी सम केसेस में आप पहन सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी पूरी कुंडली एनालिसिस पे कि आपको प्रॉब्लम क्या चल रही है, किस प्रॉब्लम के लिए आप जेमस्टोन पहन रहे हैं। ऐसे ही तो नहीं होता कि हमारी ये राशि हमें ये जेमस्टोन पहन लेते हैं, तो इससे होगा क्या? जेमस्टोन पहनना किस लिए चाहते हो, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए जब भी आप मेरे से जिन्होंने भी कांटेक्ट किया वो चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमेशा मैं डिस्कशन के बाद कोई भी सॉल्यूशन या रेमेडी या फिर कोई भी जेमस्टोन रिकमेंड करता हूँ। बिकॉज आपकी जब तक मैं प्रॉब्लम नहीं समझूंगा, आपकी ग्रह नहीं देखूंगा कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतर दशा चल रही है, कौन से नक्षत्र का जन्म है या कौन से नक्षत्र की दशा चल रही है, जो भी सिचुएशन की अगर हम बात करें, क्या आपकी कुंडली में अभी करंट सिचुएशन बन रही है और आप किस चीज़ से परेशान हो या क्या परेशानी आपको चल रही है, तभी तो मैं आपको कोई जेमस्टोन रिकमेंड कर पाऊंगा। ठीक उसी तरीके से जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उन्हें अपने सिम्टम बताते हैं कि हमें ये सिम्टम आ रहा है, ये हेल्थ इशू हो रहा है, बुखार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तभी तो वो हमें कोई प्रॉपर दवाई रिकमेंड करता है। या फिर हमारा कोई टेस्ट करवा के उसके बाद रिपोर्ट देख के हमें कोई डिसीजन पे आता है कि ये प्रॉब्लम चल रही है तो ये आप दवाई लो। तो ठीक उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी जब तक आप कुंडली एनालिसिस नहीं करा लेते या फिर पाम रीड नहीं कराते और अपनी जब तक आपकी प्रॉब्लम को डिस्कशन ना हो जाए, आपके सिम्टम ना मैच कर रहे हो, जब तक आप कैसे कोई जेमस्टोन पहन सकते हो? पहली बात तो ये। दूसरा एक और क्वेश्चन आ जाता है बहुत बड़ा बहुत लोगों का कि हमने अपनी कुंडली बनवा रखी है, कंप्यूटराइज कुंडली बनवा रखी है, तो कंप्यूटराइज कुंडली में फलाना स्टोन लिखा है तो क्या हम पहन लें या हमें ये पहन लेना चाहिए? तो इसके ऊपर भी मैं बिग नो कहूँगा। बिकॉज मेरा पर्सनल ये बिलीव नहीं है कि मैं कंप्यूटराइज कुंडली को नहीं मानता, ना मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आप कंप्यूटराइज कुंडली के दम पे कोई उपाय कर लें या कोई जेमस्टोन पहन लें। क्योंकि बहुत से केसेस में बहुत सी चीज़ों में ऐसा मिला है कि उन्हें सूट नहीं करे, क्योंकि जेमस्टोन एक्सपेंसिव भी आते हैं, सस्ते भी आते हैं, डिपेंड करता है कौन सा जेमस्टोन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पहनते हैं। बट इस डिपेंड कि आपको सूट है या नहीं, तो ये जब तक आपकी डिस्कशन नहीं होगी मैं बिलीव करता हूँ आपको नहीं पहनना चाहिए। आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, ट्रस्टवर्दी एस्ट्रोलॉजर से, आपके कोई नियर बाय हैं जिन पे भी आपको विश्वास हो, आप उनसे कंसल्ट करें और फिर एक जेमस्टोन उनसे आप पूछें कि हमें जेमस्टोन पहनना है इस प्रॉब्लम के लिए, या वो आपको खुद बता देंगे कि आपकी इस प्रॉब्लम के लिए ये जेमस्टोन बनता है। फिर ही आप कोई जेमस्टोन का डिसीजन ले, फाइनल ले उसे वेयर करने का। अदरवाइज कंप्यूटराइज कुंडली के दम पे ना करें, ऐसे मिथ के चलते ना करें। एक और क्वेश्चन आ जाता है बहुत बड़ा पामिस्ट्री के ऊपर। कई लोग ऐसा बताते हैं, कई लोगों ने ऐसे मिथ फैला रखे हैं कि अब जैसे हम पाम की बात करें, पामिस्ट्री में एक पामिस्ट जो होता है वो एक्सपीरियंस होता है, उसने बहुत हाथ देखे होते हैं, तभी वो आपको कोई जेमस्टोन रिकमेंड करता है। तो कई लोग ऐसा मिथ फैलाते हैं, जैसे सपोज मेरा हाथ है, पामिस्ट्री की अगर हम बात करें, ये पाम है, इसके अंदर जुपिटर माउंट गुरु का पर्वत कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति का पर्वत कहते हैं। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर ये दब गया है, बैठा हुआ है, दबा हुआ है, तो आप पुखराज पहन लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पुखराज सूट करेगा। अब कई लोग यहाँ पे शनि का माउंट है, सैटर्न का, दबा हुआ है, तो आप नीलम पहन लो। तो क्या सच में आपको पहन लेना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पहली चीज़ तो अगर हम मेन बात करें कि एक पामिस्ट जो होता है उसने हज़ारों हाथ देखे होते हैं, तब वो ये डिसाइड कर पाता है कि आपका ये माउंट दबा हुआ है या उभरा हुआ है या ये नॉर्मल है, ये तब हम डिसाइड कर पाते हैं। एक नॉर्मल पर्सन, जैसे आप अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना हाथ देखेंगे, तो अब आपको कहीं ना कहीं इस बात में कंफ्यूजन रह सकती है या आप गलत डिसीजन ले सकते हैं कि आपका माउंट दबा हुआ है या नहीं है। तो इस चीज़ में क्लैरिटी आपको नहीं आ पाएगी कहीं ना कहीं, बिकॉज आपने एज अ पामिस्ट हाथ नहीं देखे, या पामिस्ट्री में ये चीज़ मैंने अपने फादर से ये पामिस्ट्री सीखी है, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीज़ समझाई कि कैसे उभरा हुआ होता है या क्या नॉर्मल कंडीशन होती है या कैसे बैठा हुआ होता है। वो ये 3 डिफरेंट केसेस होते हैं, डिपेंड करता है आपकी पाम के ऊपर। तो ऐसे इसको जज करना इजी नहीं है नॉर्मल पर्सन के लिए। अगर आप पामिस्ट हैं तो बिल्कुल आपके लिए इजी है जज करना, लेकिन अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं तो आप ये चीज़ जज नहीं कर सकते। तो इस मिथ के चलते भी बिल्कुल भी कोई भी जेमस्टोन ना पहने कि कोई ग्रह आपका बैठा हुआ है या कोई ग्रह का माउंट आपका बैठा हुआ है। बिकॉज अगर हम इसकी बात करें, एक छोटी सी बात और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये तो हमारे 4 माउंट हो गए, गुरु का हो गया, शनि का हो गया, सूर्य का हो गया, बुध का हो गया। राहु केतु कहाँ है? राहु केतु भी तो हाथ में ही होते हैं। शुक्र का चलो ये हो गया हमारा, चंद्रमा ये हो गया,
राहु केतु भी तो बीच में है, उसका आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि वो उभरा हुआ है या बैठा हुआ है? क्योंकि राहु केतु के भी जेमस्टोन होते हैं। अब राहु का गोमेद हो गया, गोमेद में भी बहुत वैरायटी आती है। केतु का हो गया कैटसाई। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ के चले। अब मेन बात करते हैं, मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपकी राशि, मतलब 12 राशियों के और ग्रहों की भी साथ के साथ ही आपको बता दूंगा कौन से ग्रह का कौन सा जेमस्टोन है। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि का मंगल स्वामी बनता है। मेष राशि वालों को मूंगा पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते अकॉर्डिंग टू कुंडली, बट मेष राशि का मूंगा रतन बनता है। वृष राशि जो कि शुक्र की राशि है, तो उसका ओपल, जरकन या डायमंड बनता है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि का पन्ना बनता है। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि का मोती बनता है। पांचवी राशि है सूर्य की सिंह राशि। मैंने चंद्रमा की आपको कर्क राशि नहीं बताई। मिथुन राशि अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। वृष राशि जो कि शुक्र की है, उसके लिए ओपल, डायमंड और जरकन बनता है। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन जो कि बुध की राशि है, तो उसके लिए पन्ना बनता है। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि, उसके लिए मोती बनता है। पांचवी राशि सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है, जिसके लिए रूबी बनता है। अगेन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, ये मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज दे रहा हूँ कि इस राशि का स्वामी कौन सा है और कौन सा पत्थर इस राशि को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको मैं वेयर करने की नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। कन्या राशि। कन्या राशि जो कि बुध की राशि है, अगेन पन्ना बनता है उसका। 7वें नंबर की राशि तुला राशि जो कि शुक्र की राशि है, जरकन, ओपल, डायमंड। 8वें नंबर की वृश्चिक राशि यानी कि मंगल जिनके स्वामी हैं मूंगा बनता है आपका। 9वीं राशि यानी कि धनु राशि। धनु राशि यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि, जिनका पुखराज बनता है। मकर और कुंभ राशि जो कि शनि देव की राशि है, शनि महाराज की राशि है, जिनका नीलम बनता है। अगली राशि है मीन राशि, जिनका बनता है यानी कि देवगुरु बृहस्पति स्वामी है और पुखराज बनता है। अब हम बात करते हैं कुछ मिथ की, जैसे कि कुछ मिथ मार्केट में फैले हुए हैं, तो उस बारे में बात करते हैं। क्या सच में मिथ के अकॉर्डिंग जेमस्टोन पहनने से हमें बेनिफिट होता है? सबसे पहला मिथ बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि अगर आपको गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो मोती पहन लो, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, आपका अग्रेशन कम हो जाएगा। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये बात बता रहा हूँ, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना के एक बार शेयर करी थी, तो बहुत से लोग इस बात से एग्री करें। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मोती पहनने के बाद कई बार मैंने देखा है कई लोगों का चिड़चिड़ापन बढ़ गया, अग्रेशन बढ़ गया, या उनका मन परेशान रहने लगा, मन भटकने लगा। तो मोती पहनने से गुस्सा शांत होता है या नहीं होता, ऐसा मैं नहीं मानता, बट कई केसेस में आपका चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अग्रेशन बढ़ भी जाता है अगर आप मोती पहन लेते हैं। तो मिथ के चलते मोती ना पहने। दूसरी एक चीज़, कई बार हम ये गलती कर देते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, फलाना बंदे ने ये स्टोन पहन लिया, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया, उसका व्यापार चल पड़ा, हमारा भी व्यापार नहीं चल रहा, हम भी वही स्टोन पहन लेते हैं, हमारा भी चल पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। किसी को देखा देखी कभी भी जेमस्टोन प्लीज़ ना पहने। अब सपोज किसी ने बुध के लिए कहते हैं व्यापार का स्टोन है, बुध जो कि व्यापार के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, उसके लिए स्टोन बनता है पन्ना, तो कई लोग व्यापार के चलते पहन लेते हैं कि हमारा व्यापार चल पड़ेगा। लेकिन कई केसेस में व्यापार ठप हो जाता है, व्यापार बंद हो जाता है, व्यापार अच्छा वाला जो पहले चल रहा होता है वो भी नहीं चलता। किसी को पन्ना सूट कर गया, उसकी कुंडली में बुध की कंडीशन बहुत मैटर करती है कि कहाँ कैसी कंडीशन में है बुध, हाथ में भी मैटर करती है क्या उसकी कंडीशन है, तब उसने पन्ना पहना, उसको फ़ायदा कर गया। लेकिन आपने पहन लिया और आपको नुकसान होने के भी चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज जेमस्टोन बहुत से बेनिफिट देते हैं लेकिन बहुत से लॉसेस भी देते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रख के चलें। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे जेमस्टोन पहनते समय बहुत सी हमें बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमें हमेशा 100% ओरिजिनल जेमस्टोन पहनना चाहिए, सिद्ध किया हुआ जेमस्टोन पहनना चाहिए, और अगेन किसी से रिकमेंड करवा के ही पहनना चाहिए, किसी से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करके ही पहनना चाहिए। साथ ही कई लोग मूंगा पहन लेते हैं एनर्जी के लिए, एनर्जी नहीं रहती जी मूंगा पहन लो, बट कई बार बिल्कुल आप एनर्जी के लिए मूंगा कह सकते हैं, लेकिन कई बार आप ओवर एनर्जेटिक हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं। दूसरे के केस में कोई मतलब नहीं था आपका, इतनी एनर्जी आ रही, बेकार में कूद पड़े और लड़ाई झगड़े में फंस गए और आप पिट के आ गए, काम खराब हो गया आपका, वो तो बच के निकल गया जिसकी लड़ाई थी, आप फंस गए। तो मूंगा डिपेंड करता है मंगल की सिचुएशन कैसी है, ऐसे ना पहन लें। कई लोग ये भी मिथ फैलाते हैं कि आप मंगली को तो मूंगा पहन लो,
लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम्स भी बता रहा हूँ। अगर आप मंगली को आपने मूंगा पहना है और आपको सूट नहीं किया तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई होंगी मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे ब्लड की, बीपी की, शुगर की, या फिर चोट लग जाना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, अग्रेशन आ जाना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप ज़्यादा ख़राब हो जाना, उनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर आप मंगली को और आपने मूंगा पहन लिया। बट सम केसेस में आपको मूंगा सूट भी कर सकता है अगर आप मंगली को, बट डिपेंड ऑन कुंडली, कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुंडली के डिपेंडेंस के ऊपर बहुत बड़ी बात है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल की सिचुएशन ठीक है आप तब भी पहन सकते हो, नहीं है तब भी पहन सकते हो, लेकिन डिपेंड कि मंगल कैसा है, किस कंडीशन में है, किस भाव में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, और भी बहुत कुछ, आपकी प्रॉब्लम किस टाइप की है, तो उससे चलते भी। अभी मेरे पास आपके लिए मैं कुछ जैमस्टोन लेके आया था दिखाने के लिए, और भी अपने पास 24/7 मेरे पास जैमस्टोन का स्टॉक रहता है। आपको कोई भी ओरिजिनल की लाइफ टाइम की मेरी ग्लोबली गारंटी होती है जैमस्टोन की। आप कभी भी आपको लगे कि जैमस्टोन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। पहली बात तो आपको 100% ओरिजिनल ग्लोबली कंफर्म जैमस्टोन ही बेचते हैं, जो कि आप दुनिया में कहीं पे भी टेस्ट करवा सकते हैं, आपको ओरिजिनल मिलेगा। तो इस समय जैसे मेरे पास पन्ना है, पन्ना कुछ इस तरीके का आता है, मैं आपको एक आधा पीस दिखा भी देता हूँ। कुछ इस टाइप का पन्ना आता है, चौरस भी आता है, गोल भी आता है, डिपेंड करता है। देखो एक और चीज़ मैं आपको साथ में एक साथ एक और चीज़ भी बता देता हूँ। जैमस्टोन कौन सी धातु में पहनने चाहिए, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। अब पुखराज गोल्ड में पहना जाता है, सिल्वर में भी पहना जाता है, लेकिन डिपेंड ऑन किस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। पन्ने को लेके बहुत डाउट आता है लोगों का कि क्या गोल्ड में पहन सकते हैं या सिल्वर में पहने, इस चीज़ को लेके बहुत लोग कंफ्यूज हैं। तो आप बिल्कुल पहन सकते हो, सिल्वर में भी गोल्ड में भी, डिपेंड ऑन कुंडली। गुरु की कंडीशन देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है उस केस में कि आपके गुरु की कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड किया जाता है कि सिल्वर में पहन सकते हो या सिल्वर में ही पहनना है या गोल्ड में पहनना है। रूबी भी और नीलम भी कई लोग पंचधातु में पहनते हैं, लेकिन सिल्वर में भी पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं आता, डिपेंड कुंडली पे। नीलम से याद आया, अब जैसे कई लोग ये भी मिथ फैला हुआ है मार्केट में कि व्यापार के लिए नीलम पहन लो, व्यापार के लिए भी कई लोग नीलम पहनते हैं, पैसा आ जाता है नीलम पहन लेते हैं। तो नीलम में बिल्कुल ये पावर है कि आपको रंग से राजा बना दे, लेकिन उसमें ये भी पावर है कि आपको राजा से रंक बना दे। तो नीलम बहुत ही पावरफुल सोना है। पावरफुल तो सारी सोना है, एक सिंपल सा मोती भी बहुत पावरफुल होता है, वो भी आपको ज़िंदगी में तरक्की दे सकता है, कई प्रॉब्लम्स आपकी कम कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स बढ़ा भी सकता है, डिपेंड ऑन कुंडली। इस समय ये रूबी कुछ इस तरीके का। पुखराज की बात करें तो ये वाइट पुखराज आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके भी फोटो भी डाल दूंगा, साथ में लगा दूंगा इसकी, ताकि आपको और ईजी रहे। येलो पुखराज कुछ इस टाइप का आता है, और ये गुमेद। नीलम भी मैं आपको भी दिखा, ये गुमेद, सलोनी गुमेद है। मेरे पास 4 वैरायटी होती है गुमेद की, अलग अलग वैरायटी आती है, डिपेंड कौन सा आपको लेना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 4-5 वैरायटी आती है गुमेद के अंदर। सलोनी भी आता है एक बिल्कुल, और गोमूत्र भी आता है, ब्राउन भी आता है, ब्लैक भी आता है, बैंकॉक का भी आता है। तो मेरे पास सारी वैरायटी है। नीलम कुछ इस तरीके का। नीलम में भी 2 वैरायटी होती है, बैंकॉक का भी होता है, सलोन का भी होता है। पुखराज में 3 वैरायटी होती है, बैंकॉक का भी होता है, सलोन का भी होता है, और वाइट भी होता है, येलो भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू कुंडली ही आपको ये बात पता लग सकती है कि आपने वाइट पुखराज पहनना है या येलो पुखराज पहनना है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। यही सब डाउट जो होते हैं आपके, कितना वेट का पहनना है आपको जैमस्टोन, एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब आपकी राशि के अकॉर्डिंग किसी ने आपको जैमस्टोन बता दिया, राशि आपने बताया, उसने कहा ये पहन ले, लेकिन कितने वेट का पहनना है ये कौन बताएगा, और ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जैमस्टोन वेट के अकॉर्डिंग पहने जाते हैं। मतलब जैमस्टोन के वेट के अकॉर्डिंग ही आपको धारण करना होता है। ज़्यादा बड़ा जैमस्टोन पहन लेंगे तब भी फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ग्रह, आपकी कुंडली में क्या सिचुएशन है, जिस ग्रह का स्टोन पहन रहे हो, किस पर्पज़ से पहन रहे हो। तो ये बहुत से डाउट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए जब आप कोई जैमस्टोन पहन रहे हो। तो अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, जैमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके अंदर आपको सारी जैमस्टोन से जुड़ी जानकारी मिलती है। मैं अपने भी आपको सिद्ध करके, प्राण प्रतिष्ठा करके इसकी आपको घर तक आपके डिलीवरी करते हैं। पैन इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया डिलीवरी आपके घर तक पहुंचेगा, सेफली पहुंचेगा, उसकी हमारी जिम्मेदारी है, और ओरिजिनल की हमारी जिम्मेदारी है। और अगर आपको मैंने रिकमेंड किया तो सूट की भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कुछ इस तरीके के जैमस्टोन हमारे पास होते हैं। अगर आपको कोई जैमस्टोन परचेज करना है, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी कोई भी कंसल्टेशन लेनी है, तो दिए गए नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके
आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। आपको वहाँ पे नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके सारी डिटेल मिल जाएगी। तो एक बार फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए चैनल से कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे, मेरे चैनल पे अपलोड होती रहती हैं, आपको मिलती रहे और आप देख सकें और कई एस्ट्रोलॉजी से जुड़े मिथ भी क्लियर कर सकें और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और वास्तु से जुड़ी कई जानकारी आप ले सकें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। हर हर महादेव।